अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में वेजिटेबल खाने का मज़ा ही कुछ और है। और वेजिटेबल के बारे में अगर हम बात करें तो सब्ज़ियां जो हैं हमें कई तरह से मिलती हैं। कुछ रूट्स वेजिटेबल होती हैं जो ज़मीन के अंदर लगती हैं, मसलन मूली, गाजर, लहसुन, प्याज, आलू वग़ैरह। कुछ वेजिटेबल जो हैं वो लीव्स की शक्ल में हमें ज़मीन के ऊपर मिलती हैं, वो हैं पालक, सरसों, मेथी वग़ैरह। इसी तरह कुछ प्लांट्स में लगती हैं, छोटे छोटे बुशी प्लांट्स होते हैं जिसमें बैगन है और टिंडे हैं, भिंडी इनमें मिलती हैं। और कुछ जो वेजिटेबल हैं हमें वाइन की शक्ल में मिलती हैं, यानी बेल की शक्ल है में। इसमें तुरई है, लौकी है, करेले हैं वगैरह। लेकिन एक वेजिटेबल और भी है जो हमें वाइन की शक्ल में यानी बेल की शक्ल में मिलती है, वो है पम्पकिन, यानी मीठा कद्दू, घिया कद्दू जिसको कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने गार्डन में पॉट्स में भी और इस तरह ज़मीन में भी किस तरह पम्पकिन यानी मीठा कद्दू लगा सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको लगाना कोई मुश्किल नहीं है, तो सब कहेंगे कि बस ये तो यही कहती रहती हैं, इसको लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन आप बिलीव करें, किसी भी चीज़ में अगर आप दिल से लगाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा उसको समझें, तो वो चीज़ बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती। आप बहुत से प्लांट्स ऐसे लगा लेते होंगे आसानी से जो दूसरे नहीं लगा पाते। लेकिन इसी तरह अगर हम वेजिटेबल लगाएं और थोड़ी सी उनके बारे में मालूमात कर लें कि वो किस सीज़न के हैं, कब के हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो मैं पम्पकिन के बारे में आपको बताऊं कि पम्पकिन जो है वो गर्मियों का एक फ्रूट वेजिटेबल है और गर्मियों में ये लगाया जाता है। इसको अमूमन जो है जून में लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर तक इसमें फल आ जाता है जो हार्वेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन मैंने जो है इस दफ़ा इसको सर्दियों में ग्रो किया है, इसलिए कि मैंने तीसरी बार, मुझे याद नहीं था, मैंने पहले भी एक दफ़ा लगाया था तो वो मैं पानी वगैरह नहीं डाल सकी सही से, तो उसकी जो है वो ख़राब हो गया। उसके बाद जब मैंने लगाया पम्पकिन तो वो मैंने गर्मियों में ही लगाया था। लेकिन हमारे घर जो बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, उन्होंने यहीं पर ही WWE की फ़ाइट कर ली, अपनी रेसलिंग कर ली, और सारे मेरा जो इतनी बड़ी वाइन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब मैंने दोबारा से लगाया है, हालांकि मैंने सर्दियों में लगाया है, हालांकि ये जो है वो गर्मियों में लगाया जाता है। अब आप देखें मेरा ये प्लांट कितने अच्छे, इसके लीव्स देखें कितने ज़बरदस्त, इतने सॉफ्ट और इतने जैसे वेलवेट टाइप के हैं ये है। और इसको मैंने बहुत आसानी से बीज लगाया और इतनी आसानी से ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है। इसको सर्दियों में बचाना है। अब मैं इसको मल्चिंग करूँगी, इस पे ऊपर कुछ नेटिंग कर दूँगी, तो सर्दियों में देखूँगी कि ये किस तरह लगता है। तो हम इसकी बात करें इसकी सॉइल की, तो ये जो है इसको बहुत रिच सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी फुल कंपोज इसमें डालना चाहिए और इसमें अच्छी तरह फर्टिलाइज़ इसको करना चाहिए। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं किया है, अभी तो मैंने इसको ग्रो किया है। अभी मैं इसमें कंपोज डालूँगी इसकी सारी साइड से निकाल के, और वक्तन फ़ौक्तन मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाना पील है, इसके अलावा कैल्शियम का है, इसके अलावा जो काउडंग का बनता है गोबर की खाद का, वो मैं इसमें डालूँगी। तो ये बहुत वाइन जो है, ये वाइन बहुत बड़ी होती है, बहुत, यानी अब अगर इसकी बात करें, अगर बड़ा वाला पम्पकिन हम इसमें लगाएं और उसको ग्रो करें तो 60 से 100 स्क्वायर यार्ड में ये फैलती है, इतनी बड़ी इसकी वाइन होती है। अब आप देखें इसकी, यानी आगे से आप इसको देखिए, आगे से ये कितनी ज़बरदस्त, इसके जो पकड़ने वाला पोर्शन है जो ये होता है, ये कितना यानी अच्छा मोटा है। और इसके लीव्स भी देखें कितने तरीके से, ये देखिए कितने ज़बरदस्त निकल रहे हैं। और ये प्लांट जो है अब मैं देखूंगी इसमें क्या है, किस तरह पानी भी इसमें बहुत अच्छा डालना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डालना चाहिए। अब मैं आज, चूँकि मैंने बहुत ज़मीन में प्लांट्स लगा लिए, अब मैं आप पॉट गार्डनिंग करना चाहती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पॉट में भी इसको लगाया है और वो कितना बड़ा हुआ है। मैंने पॉट में इसके बीज बोए थे। अब आप ये देखिए इसके कितने ज़बरदस्त लीव्स निकले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ उधर से आके। ये आप देखिए इसके लीव्स कितने बड़े निकले हैं, और इसका ये गिर भी गया है, देखिए ये खुल के जो होता है ना, पौधा निकल आया, और ये जो है ये खाली सा उसका होल जो है, ये खाली इसका कवर जो है वो ये है। तो ये कितना ज़बरदस्त, एक ये है, एक मैंने ये लगाया है, एक मैंने
ये लगाया। अब आप इसकी ग्रोथ देखिए, ये बहुत अच्छी सॉइल है, इसमें फुल कंपोस्ट मैंने डाली हुई है, गोबर की खाद डाली हुई है और अपनी गार्डन की मिट्टी डाली हुई है। तो ये काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त सॉइल है। और अब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हुई हुई है। एक में 2-3 बाहर रह गए थे, वो मैंने दोबारा से देखिए यहीं बो दिए हैं अभी। ये देखिए, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये बीज रह गया था, सख्त है अभी, तो मैंने इसको दोबारा से मैंने इसको बो दिया है। तो बहुत देखिए कितनी आसानी से इसको लगा दें ऐसे करके, और पानी साइड से डालें और आराम से देखें ये निकल आते हैं। इसके अलावा ये कि मैंने क्या किया था, मैं बाज़ार गई थी, मैंने वहाँ से जो मीठा कद्दू है, पम्पकिन जो है वो थोड़ा सा पीस कटे हुए मिलते हैं, वो मैंने लिया, उसी के सीड लाके मैंने इसमें बो दिए और 4 से 5 दिन के अंदर देखें अब आप ये वो सीड्स निकल आए। अच्छा, इस सीड्स को आप अगर अभी ना लगाना चाहें तो आप सीड लेके रख दें और जब भी लगाना चाहें तो उसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो दें और आप उसको दोबारा लगा दें। तो बहुत आसानी से ये जो है जो प्लांट जो है वो निकल आते हैं। तो अगर और इसके अलावा आपको बताऊँ, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं जहाँ पे भुट्टे लगाऊंगी वो मैंने आपको लगाने भी सिखाए थे किस तरह। अब आप इनकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे ये चल रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। अब आप नीचे से इनका स्टेम देखिए कितने ये इसने टाइट जो है पकड़ लिया यहाँ। अब इसके बाद मैं कवरिंग और कर दूँगी खाद वगैरह की, गोबर की खाद की। तब आप देखें ये सारे कितने अच्छे तरीके से ये मैंने आपको बताया था, वीडियो बनाई थी मैंने, इसके अंदर मैंने दिखाया था कि किस तरह हम ये कॉर्न जो है अपने घर में लगा सकते हैं। अब देखिए ये बड़े होते रहेंगे आसानी से बिल्कुल, और कुछ दिनों में हमारे अपने घर में ही कॉर्न निकल आएंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये देखिए ये है, अच्छा ये जब बड़े हो जाएंगे तो इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग जो मेल फीमेल दोनों फ्लावर्स निकलते हैं, और जो मेल फ्लावर है उसके नीचे छोटा सा फल नहीं होता, फीमेल फ्लावर के नीचे छोटी सी मीठा कद्दू बना हुआ होता है। तो आप जो मेल फ्लावर है जिसमें कुछ बना नहीं होता वो आप निकालेंगे और उसके चारों तरफ के पेटल्स निकाल के उस फीमेल फ्लावर के ऊपर रखेंगे और हल्का सा उसको जैसे मैंने आपको दिखाऊं, कोई चीज़ नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेल फ्लावर के ऊपर आपने उसको रखा और फीमेल फ्लावर के ऊपर आपने उसको हल्का सा ऐसे ही किया, और फिर उस फ्लावर के ऊपर आप प्लास्टिक की कवरिंग कर देंगे ताकि बाहर से वो जो है कुछ और मतलब चीज़ आके उस पर गिरे नहीं, और पॉलिनेशन जो है उसके अंदर अच्छी तरीके से हो उस कवरिंग के अंदर। वरना होता है कि बर्ड्स उस फ्लावर के अंदर उसके रस पीने आती हैं, कुछ करने आती हैं या उसको तोड़ देती हैं, तो ये कौवे वगैरह, तो फिर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप उसके ऊपर प्लास्टिक कवर कर देंगे और कुछ दिनों बाद आप वो 2-3 दिन बाद आप वो कवर, या एक ही दिन बाद आप वो कवर हटा दीजिए, तो नीचे जो है वो उसका जो फल होगा, फ्रूट जो सब्ज़ी होगी वो बननी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से अपने घर में ये देखिए ये है, और आप भी ग्रो कीजिए अपने घर में और एक ट्राई कीजिए। लेकिन मैंने तो अब तक किसी के घर में ये लगा देखा नहीं है पम्पकिन। क्यों नहीं लगाते, वो शायद इसलिए कि मीठा मीठा सा होता है खाने में, लेकिन होता तो मज़े का है। तो वही देखिए इसकी रूट जो थी वो यहाँ से आई नहीं थी इसकी, ये मैंने इसको मैंने यहाँ मिट्टी में दबा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई चढ़ जाए उसके ऊपर ये। तो इस तरह से आप अपने घर में पम्पकिन ज़रूर ट्राई कीजिए, तजुर्बा ज़रूर कीजिए, और हो सकता है आपके घर में वो जाइंट वाले पम्पकिन लग जाएं, कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।